बोरियो विधानसभा से वो चार बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। इसके ऊपर कई एक प्रकार की केसें होती है, लेकिन उसका अपराधी नहीं कह देंगे जब तक कोर्ट किसी प्रकार की कोई सजा नहीं सुनाते। सरकार की पर्दा डालने का काम और किसी भी प्रकार के छुपाने का काम जो है वो बहुत ही अमानवीय, अविश्वसनीय है। और ये वैसा ही है कांग्रेस और आरजेडी का करतूत जैसे चांद पर थूकने वाले के चेहरे पर थूक पड़ती है। मैं समझता हूँ मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हासदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो, और दूसरा मामला नगरी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन पर सरकार जोर जबरदस्ती रेल बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज इन दो मुद्दों को लेकर के आप सबके संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक विधानसभा में लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हासदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया। और ये बिल्कुल इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है, और इसीलिए इसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्या हासदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, बोरियो विधानसभा से वो चार बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। उनके घरों में आज भी जाएंगे, आप सब लोग सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, जो बच्चे जो गरीब असहाय अनाथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ावाते थे। और वो बच्चे भी आप लोग देखे होंगे न्याय की वो मांग रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि सूर्या एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। सत्ताधारी दल के लोग उनके केस के बारे में लोग कहते हैं। एक तो उनके ऊपर 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके थे। 10 में से 5 केस पर बेल पर थे और 5 केस बेल की प्रोसेस पर था। और मैं कहूँगा कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लड़ना होता है। जब लड़ते हैं तो लोगों के ऊपर कई एक प्रकार की केसें होती है, लेकिन उस कारण से आप उनको अपराधी नहीं कह देंगे जब तक कोर्ट किसी प्रकार की कोई सजा नहीं सुना देते। तो आज जानबूझ करके उनको बदनाम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई, व्यक्ति टाइफाइड बीमार से पीड़ित थे, बिलोर अपना इलाज के लिए गए थे, और उधर से जब वो लौटे तो देवघर के पास नावाडी एक गांव है मोहनपुर थाना में, वहां उनको 10 तारीख को शाम के 6 बजे सादे निवास में पुलिस आती है मोटरसाइकिल से, और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं महागामा लालमटिया थाना। और उनको रात में वहीं पर टॉर्चर किया जाता है, 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक से उनको मार दिया जाता है। उनकी बॉडी, उनकी फोटो ही देख करके कोई भी कह सकता है। और उसके बाद फिर उनको फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकाउंटर, क्योंकि जिस स्थान पर उनकी लाश जमीन में पड़ा हुआ था वहाँ किसी प्रेस को भी जाने नहीं दिया गया, उनके परिवारों को भी जाने नहीं दिया गया, किसी गांव वालों के पास साथ कोई शिनाख्त भी नहीं हुआ। सीधे पुलिस वहां से लाश को उठा के ले आती है, पोस्टमार्टम करके परिवारों को सौंप देते हैं। बाद में वो घटना स्थल पर गांव के लोग जाते हैं, मीडिया के भी लोग जाते हैं, कहीं कोई खून का धब्बा भी नहीं था। इससे साफ होता है कि उनकी इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, और इसलिए जांच सीबीआई से होना चाहिए। एक तो इस मुद्दों को लेकर के जब विधानसभा में
हम लोगों की आवाज सरकार नहीं सुनी, तो हम लोगों ने तय किया कि संवैधानिक प्रमुख यहाँ जो राज्य के महामहिम यहाँ पर है, उनसे हम लोग मिले और सरकार को निर्देशित करें ताकि मामला सीबीआई की से जांच हो। इसलिए एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, आपके बगल में ही नगरी है, आदिवासियों की रहती जमीन, उस जमीन पर विचारा के आज से नहीं 56-57 में भी जब बिहार सरकार थी, उस समय भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए उस जमीन को एक्वायर करने की सरकार ने कोशिश की थी। और उस समय वहां के लोगों ने जब विरोध किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा। और जमीन को जब उन्होंने देखा कि ये खेती की जमीन है, तो उन्होंने एक्वायर करना छोड़ दिया और किसानों को कह दिया इस जमीन को एक्वायर हम नहीं करेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए इस पर। और खेती बाड़ी ही करते रहे और फिर 2012 तक लोग रसीद भी काटते रहे, मालगुजारी भी लोग देते रहे। 2012 में फिर सरकार की थोड़ी कुदृष्टि आई, तो IIM और IIIT के लिए अधिग्रहण करने की सरकार ने कोशिश की थी। उस समय लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के ऊपर केस हुआ। इसके बाद सरकार उस जमीन को छोड़ दी और उसके बाद फिर इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए और वहाँ जिस प्रकार से कटेली तार का उन्होंने घेरा बनाया था, और आप सबको ध्यान में है 24 तारीख को गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन कटेली तार को काट करके और उस पर खेती करने के लिए जमीन पर लोग उतरे, तो 85 लोगों के ऊपर सरकार ने केस किया। आज हम सब लोगों ने यही मांग करने के लिए आए हैं कि रिम्स 2 नगरी की जो रैयतों की जमीन है, वो खेती की जमीन है। रिम्स 2 तो सरकार 10-20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, लेकिन उन किसानों की रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। हम लोगों ने महामहिम से यही निवेदन किया है, आप सरकार से बात करें और वो जमीन उन आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, जमीन से वो लोग बेदखल नहीं हो, इससे सरकार से सुनिश्चित करावे। इस मांग को लेकर के आज हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा भी है कि हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसको। बीजेपी आगे क्या करेंगे? आगे जो हम लोग करेंगे, आज तो जितना हम लोग किए, आगे हम लोग इसको आंदोलन करेंगे, सड़कों तक जमीन को बचाना जरूरी है और सूर्या हासदा के केस में CBI जांच होना चाहिए। बिहार में प्रधानमंत्री की मां को जो अशब्द कहे गए और बिहार के मुख्यमंत्री को उस पर देख। ठीक है सर। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और जो सूर्या हासदा के जांच समिति में गए थे, उन सदस्यों के साथ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात राज्यपाल महोदय से हुआ है और सारी वस्तु स्थिति और का जायजा लेने के बाद में यहाँ तक भाजपा पहुंची है कि सूर्या हासदा के साथ अन्याय हुआ है। उसकी स्वाभाविक मौत नहीं है, गोली से मौत नहीं है, उसको गलत तरीके से टॉर्चरिंग करके मारा गया है और उसको इनकाउंटर का दर्जा दिया जा रहा है, उसका रास्ता बताया जा रहा है। तो हमने उसका CBI जांच का मांग किया है कि तभी आदिवासी लड़कों में, आदिवासी समाज में न्याय के प्रति, जांच के प्रति जो है वो विश्वास जगेगा, अन्यथा लोग अविश्वास करने लगे हैं। दूसरा, नगरी में किसान विरोधी नीति अपना करके हॉस्पिटल के नाम पर सरकार जो है अपने, शायद सरकार को काम करने का नियत नहीं है, हॉस्पिटल बनाने की नियत नहीं है, जो हॉस्पिटल है वो ही नहीं चला पा रहे हैं। वरना कई स्थानों पर खूंटी में और धुरवा में सरकारी जमीन है, अधिकृत जमीन है, वहाँ पर हॉस्पिटल खोला जा सकता है। तो किसानों को भी, किसानों की जमीन को अधिग्रहण न किया जाए, हॉस्पिटल कहीं अन्यत्र राजधानी के आसपास खोला जाए और सूर्या हासदा के मामले में कोई भी इस प्रकार की पर्दा डालने का काम और किसी भी प्रकार के छुपाने का काम जो है वो बहुत ही अमानवीय, अविश्वसनीय है और इससे राज्य में अविश्वास का माहौल बन रहा है।
और राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन? राज्यपाल जी ने कहा है कि आपकी सारी वस्तु स्थिति को हम देखेंगे और इसके अनुसार सरकार में बात करेगी। तो प्रधानमंत्री को लेकर जो उनकी मां को लेकर जो बिहार में हुआ उसको लेकर आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर बिहार में प्रदर्शन हुआ जिसका लाठियां भी ये इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये एक प्रकार से संस्कारहीन कांग्रेस और संस्कारहीन आरजेडी का घृणित स्वरूप रूप आया है सामने, जिसमें एक मातृशक्ति को, प्रधानमंत्री जी की माता जी को या प्रधानमंत्री जी को एक जो त्याग तपस्या करते हुए शासन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया है। ये घृणा के योग्य है और मैं ये कहूँगा कि ये वैसा ही है कांग्रेस और आरजेडी का करतूत जैसे चांद पर थूकने वाले के चेहरे पर थूक पड़ती है। मैं समझता हूँ बिहार की जनता इस प्रकार के असभ्य सरकारी ये राजनीतिक दल को सबक सिखाएगी। मिथिलांचल अंगी